सोच रही थी कि इस वीडियो को मैं 10 साल बाद अपलोड करूँगी, बट अभी मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे लग रहा है कि इसको अपलोड कर देना चाहिए। अभी कोई भी रिस्पॉन्स हो, कुछ भी बोले कोई भी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और कर देना चाहिए। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें तो शायद अच्छी ना हो या सबको सही ना लगती हो, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो शायद किसी के काम आ जाए। एक दो सही, एक ही सही तो उसमें कुछ तो अच्छा होगा ना। एक चीज़ मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को काम आ सकती है, भले एक ही सही है, तो इसलिए मैं अपलोड कर दे रही हूँ। बाकी मैंने सोचा था कि इसको अभी अपलोड नहीं करूँगी, बट कर दे रही हूँ। ठीक है, मिनट, एक मिनट रुकिए। सुना फ्यूचर को लेकर टेंशन हो रही है, समझ से नहीं आ रहा क्या होगा लाइफ में आगे। बस चली जा रही है, जो चीज़ें कर रहे हैं उनका रिजल्ट मिल नहीं रहा है, सब जगह से लगी पड़ी है, क्या करें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो प्लान्स बनाए हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। और बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, 1000 वैकेंसी निकली, 10 लाख लोग उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। ऑब्वियसली 9,99,000 की जॉब नहीं लगेगी, कहाँ जाएंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे। और इन सारी चीज़ों के लिए डर, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, अकेलापन, सारी चीज़ें आ रही है ना। तो क्या किया जाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। कम करो, कुछ मत करो, छोड़ दो, कुछ भी मत करो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, या सारी चीज़ का ठेका तुम्ही ने ले रखा है, और अगर तुम नहीं लोगे तो कोई और नहीं लेगा या कुछ होगा नहीं। जी नहीं, आप गलतफहमी में। हर एक इंसान को अपनी खुद की लाइफ की टेंशन है, तो आपको किसी और की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए खुद के ऊपर। तो छोड़ दो, क्योंकि जो तुमने डिसाइड कर रखा है कि ये तुम्हारी लाइफ का प्लान है और तुम्हें ऐसा 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 चाहिए, वो नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे। क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है। जो होना होता है वो होता है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हाँ, जो होना होता है उसकी वजह से हमारे माइंड में कुछ चीज़ें अपने आप आ जाती है नेचुरली, पता नहीं क्यों, तो वो हो जाता है। लेकिन आपने डिसाइड कर रखा है इसलिए वो नहीं हो रहा है, वो होना था इसलिए आपने डिसाइड किया है तो वो हो रहा है, ऐसा होता है। और आपने सोचा होगा कि मैंने ये डिसाइड किया, आप में बहुत से लोग नहीं 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 मैंने ये डिसाइड किया तो ये हो गया और अब मैं इस पोजिशन पर हूँ, तो वो आपने डिसाइड नहीं किया, आपसे डिसाइड करवाया गया है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने डिसाइड किया, आपने नहीं किया। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, माहौल जिसकी वजह से आपने उस चीज़ को करने का डिसीजन लिया, तो उस चीज़ की वजह से मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो आपका फैसला नहीं था, वो आपके माहौल का फैसला था, और वो माहौल क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, क्रिएटर के द्वारा। तो जब किसी ने आपको क्रिएट किया है इस तरीके से, पूरा परफेक्ट एक चीज़, आँखें होंगी, नाक होंगी, मुँह यहाँ होगा, दाँत यहाँ होंगे, पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, पूरा A to Z, पूरी तरीके से एक चीज़ परफेक्टली आप नहीं कर सकते हो, बना के नहीं रख सकते हो सेम ऐसा, बट बनाया है किसी ने, नेचुरली नेचर ने। तो जब उस क्रिएटर ने आपको बनाया है तो उसके ऊपर बिलीव रखो, उसने आगे भी सब कुछ क्रिएट कर रखा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस काम करना है बिना टेंशन लिए, इतनी सी टेंशन मत लो, बस करते जाओ, जो आ रहा सामने करते जाओ। हो सकता है कई बार आप ये कर रहे हो, सामने कुछ हो रहा है तो आप उसमें लग गए हो, फिर ये छूट गया। हो सकता है आप इसमें लग गए हो, ये छूटा नहीं है, सामने चल भी रहा है, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, कंटिन्यू। एंड टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके कुछ नहीं हुआ इस दुनिया में। टेंशन लेके मतलब कि चिंता बनी हुई है, ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। टेंशन ले लेके ब्लड प्रेशर हाई, हार्ट अटैक, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक बार शांत होकर एकदम रिलैक्स होकर सोच के देखो, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होती तो क्या मैं इतनी टेंशन इन सारी चीज़ों से गुजर रही होती। आंसर इज़ नॉट। सारी समस्या की जड़ यही चीज़ है। पेन को उठा के साइड रख दो, अब जो सामने आ रहा है जैसे आ रहा करते जाओ। ये मत एक्सपेक्ट करो कि कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, जस्ट डू इट, जो सामने आ रहा करो। हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ नहीं होगा,
बट आपने डिसाइड कुछ उल्टा कर लिया हो, कुछ और आपके लिए है, आप कुछ और में लगे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कहीं और एफर्ट डाल रहे हो और आपको मतलब कि आप अभी कुछ कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कोई काम नहीं आने वाली है। अगर ये नहीं हुआ तो मान लो आपने ये गोल बनाया है, मुझे यहाँ तक जाना है, तो आप यहाँ से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे पर वो आपको नहीं मिला। बट हो सकता है आपको तैयार इस गोल के लिए नहीं बल्कि इसके लिए किया जा रहा है, तो आपको नहीं पता आप किस लिए हो, कुछ नहीं पता आपको, आप बस किए जा रहे हो। और आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं होती, कोई भी चीज़ नहीं, एक चीज़ भी नहीं। आई 100% बिलीव कि सच में अगर कुछ नेगेटिव भी हुआ है ना तो वो एक बहुत ज़्यादा तो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर वो नहीं होता ना तो बहुत कुछ आगे है ना वो नहीं होगा था। उस चीज़ के लिए होने के लिए जो नेगेटिव हुआ वो होना ज़रूरी था। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत घटिया भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, पूरी तरीके से तोड़ देने वाला भी हो सकता है, बट उसको होना ज़रूरी था। कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा होना ज़रूरी होता है कभी कभी। ठीक है, आई कनेक्ट अ लॉट्स ऑफ थिंग इन माई लाइफ। पास्ट की अब प्रेजेंट में कनेक्ट करती हूँ तो लगता है यार एक एक डॉट कनेक्ट हो। अभी कुछ अचीव नहीं किया, कुछ बड़ा हुआ नहीं है, बट जितनी चीज़ें अभी हो रही हैं वो नहीं होती अगर पास्ट में जो चीज़ें हुई वो नहीं होती। तो मैं तो मतलब 100% बिलीव करती हूँ कि यार सारी डॉट एक दूसरे से कनेक्ट होती है और फ्यूचर पहले से ही बनाया हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम बस चल रहे हैं, पता नहीं क्यों चल रहे हैं बस चल रहे हैं और सब अपने आप ही हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ को नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जैसे आप हटोगे उसके लिए कोई और रहेगा। नेचर ने ऐसे डिज़ाइन किया सारी चीज़ों को। ठीक है, तो गलत फहमी है, मतलब कि सीधा सा एक मिट्टी का गड्ढा करो आप, मतलब ज़मीन में गड्ढा कर दो तो मिट्टी जो वहाँ से हटाई गई उसे तो हमेशा ये लगता रहेगा ना कि अगर मैं यहाँ से हटकर इसमें गड्ढा हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहीं पे ऐसे ही यहीं पे रहूँ ताकि ये गड्ढा ना हो। जैसे ही वो मिट्टी वहाँ से हटाएगी ना तो नेचर इस तरीके से वर्क करेगी कि आसपास से सारी मिट्टी लाके उसको भर देगी, भले ही वो मिट्टी वहाँ ना हो। तो वो गलत फहमी में थी कि मेरी वजह से ये गड्ढा हमेशा ऐसे ही रहेगा, मतलब गड्ढा नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ रहूँ तो उसके जाते ही कोई और आकर उस गड्ढे को भरने चला गया। जैसे ही हमारी गलत फहमी होती है, हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मैंने नहीं की तो कोई और नहीं कर पाएगा। जी नहीं, आपकी गलत फहमी, अगर आप नहीं तो कोई और उसके लिए। सेम चीज़ है अगर आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो और आप उसमें 100% नहीं दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि अगर आप नहीं कर सकते कोई और नहीं कर पाएगा, तो आप गलत फहमी में हो। अगर आपने नहीं किया तो कोई और उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ के लायक नहीं थे, बल्कि ये हो सकता है कि आप कुछ और बेहतर डिज़र्व करते हो, या हो सकता है आप बुरी चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो, कुछ घटिया डिज़र्व करते हो सकता है। क्योंकि कर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपने कर्म ही कुछ ऐसे कर रखे हैं जिनकी वजह से आप बहुत अच्छा अचीव करते करते रह जा रहे हो तो वो आपके कर्म है। आप देखो ना आज के टाइम में कितने, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और आप बोल रहे हो कि इस इंसान ने इसका मर्डर किया, उसको बहुत बहुत खतरनाक सज़ा मिलनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि उसने किसी भी तरीके से बच के निकल गया। अब क्या वो नेचर की जो है यूनिवर्स या जो भी चीज़ है जो उसने चीज़ को मेंटेन, सब कुछ चीज़ों को नेचुरली मेंटेन कर रही है, क्या उसकी नज़रों से वहाँ से बच के निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। उसका कर्मा लौट के वापस आएगा। हो सकता है वो नेक्स्ट लाइफ में या नेक्स्ट टाइम या फिर जीवन में आगे जाके 20-30 साल बाद बहुत अच्छा इंसान बन चुका है, बट वो जो कर्म उसने किया है वो उसका रिजल्ट इसी लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, या पता नहीं नेक्स्ट लाइफ होती कि नहीं, बट इस लाइफ में कहीं ना कहीं से वो मिलेगा उसे। और वो सोचेगा कि मेरी लाइफ में मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो फिर ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस कर्म दैट यू डिड इट इन पास्ट। चीज़ें होती है और हर एक चीज़ का हिसाब आपको देना पड़ता है, एक एक चीज़ का, इस लाइफ का भी, और अगर लाइफ मतलब पुनर्जन्म जैसी चीज़ें होती है तो उसका भी देना पड़ता है, होता है कर्म। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई या क्यों हो रही है, ये आपके किए का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। और अनकॉन्शियसली आपको ये चीज़ पता भी होती है कि ये मेरे साथ जो हो रहा है वो होना था नहीं होता तो काम नहीं चलता। मतलब कि ये मतलब आपको नहीं लगता कि वो, आपको पता है आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको सब कुछ लग रहा है, बट आपको ये भी पता होता है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मैं करता हूँ, मेरे साथ ये होना चाहिए था। क्योंकि पता है कहीं ना कहीं
एक चेतना में कहीं ये चीज़ फिट है कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत पहले कभी किया था, उसका रिजल्ट ये है। पागल ऐसी बातें कर रही हूँ मैं। चलो ठीक है, बट एक चीज़ मैं एकदम 100% बोल रही हूँ, टेंशन लेके बिल्कुल मत जियो। ज़िंदगी में 60-70-80 साल की ज़िंदगी है, क्यों है हमें नहीं पता, किस लिए है हमें नहीं पता, क्या चल रहा है हमें नहीं पता, जो चल रहा है चलने दो, बढ़िया से ज़िंदगी जियो, बट टेंशन मत लो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो डिसाइड कर रखा है वो शायद हो जाए, बट वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आपने डिसाइड कर रखा है, और शायद ना हो। और तीसरी चीज़, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मत लो, छोड़ दो। कहाँ? भगवान को मानते हो तो भगवान के ऊपर, ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर के ऊपर, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह के ऊपर, ईसा मसीह को मानते हो तो ईसा मसीह के ऊपर, जिससे भी मानते हो उसके ऊपर, यूनिवर्स को मानते हो तो यूनिवर्स के ऊपर, और कुछ एनर्जीज को मानते हो तो उनके ऊपर। छोड़ दो पूरी तरीके से, काम अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं करोगे, और आप बोलोगे कि खुद का तो कुछ हो नहीं रहा है तो हमें क्यों ज्ञान दे रही है। तो इसलिए क्योंकि मैं वीडियो भी अपलोड नहीं करूँगी, ये वीडियो मैं तब अपलोड करूँगी तब मैं कुछ अचीव कर लूँगी, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हूँ किसी भी चीज़ की। जो चल रहा है चल रहा है, मैं किए जा रही हूँ, बस किए जा रही हूँ, जो सामने आ रहा है होता जा रहा है बस, और छोड़ रखा है मैंने नोट से बात बस। ये वीडियो आएगी पता है कब, कैसे मैं अपलोड करूँगी, आज से 10 साल बाद, मतलब 2036 में। देखते हैं क्या होता है लाइफ में चेंज, क्या मैं तब भी यहीं बैठी रहूँगी या फिर कुछ चेंज हो चुका होगा लाइफ में, और फ्यूचर दिखेगा। इसके लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी, बट इस वीडियो में, किसी और वीडियो में किसी और तरीके से बनाऊँगी। बट बस आज के लिए टाटा, मेरा उसका चैनल के बारे में मिलता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद वाले नेक्स्ट डे में।